नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 20 अगस्त 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये है, डैश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूके दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ओमिक्रॉन वेरिएंट और मूल कोरोना वायरस स्ट्रेन दोनों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बाईवैलेंट को मंजूरी दी है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर किस संगठन ने पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज फहराया? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेस किड्स इंडिया, एक संगठन जो बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, ने भारतीय तिरंगे को अंतरिक्ष के किनारे और पृथ्वी ग्रह से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भेजा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। अपने 5वें हाथी अभ्यारण्य के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी अभ्यारण्य प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमलाई में राज्य में अपने 5वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर मिला है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। ड्यूरेंट कप 2022 कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 131वें संस्करण की शुरुआत 16 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुई। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMAF ने उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कीनिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चुनाव आयोग ने घोषणा की कि केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूतो को देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को भारत में एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस है जिसे पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नैट ग्रिड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी पीयूष गोयल को केंद्र सरकार द्वारा नया नैट ग्रिड CEO नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कबीर खान की 83 को मिला। इसके स्टार रणवीर सिंह को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी मिली। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 20 अगस्त 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।